जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर में प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित आधा दर्जन से अधिक मदरसों को सील कर दिया है। शासन के आदेश पर हुई इस कार्रवाई के बाद मदरसा संचालकों को नियमों का पालन करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। अब मदरसा संचालकों ने प्रशासन को जवाब सौंपते हुए सील हटाने की मांग की है। जसपुर के एसडीएम चतर सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मदरसों को फिर से खोलने की अपील की गई है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुल्तान भारती ने सरकार से वार्ता कर समाधान निकालने की बात कही है। उन्होंने बताया कि एक शिष्टमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेगा। इस मामले को लेकर मदरसा संचालकों और स्थानीय लोगों में रोष देखा जा रहा है। उनका कहना है कि नियमों की आड़ में केवल चुनिंदा मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। प्रशासन की ओर से साफ कर दिया गया है कि बिना मान्यता और नियमों का पालन किए बिना कोई भी मदरसा संचालित नहीं किया जा सकता। अब देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस मुद्दे पर क्या निर्णय लेते हैं। दोबारा हमें आज की तिथि नियत थी कि आज तारीख तक आप अपना नोटिस का जवाब दाखिल कर दें और मदरसों के खुलने के संबंध में हमने जो नोटिस दिया है उसके अंतर्गत हमारा कहना ये है कि जिन मदरसों में ये दीनी तालीम दी जाती है इनको एक्चुअली मदरसा नहीं कहते, ये मकतब होते हैं और ये कहीं ना कहीं एक शब्द का हेर फेर है। और मदरसे की कैटेगरी पूरा करने के लिए तहतानिया, फ़ुकानिया और मुंशी मौलवी की पढ़ाई होना ज़रूरी है। वही बिल्डिंग्स, वही इमारतें जो हैं इस मदरसे के रजिस्ट्रेशन लेने के लिए पात्र हैं। उसके अतिरिक्त कोई अन्य बिल्डिंग जिसमें आप मकतब चलाते हैं, स्कूल के बच्चों को दीनी तालीम देते हैं, उसके लिए इस प्रकार के पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। ये बात एसडीएम महोदय अच्छे से समझ गए हैं और उन्होंने इस बात को आगे फॉरवर्ड करने के लिए हमें आश्वस्त किया है। आज किराना नहीं कह सकते, 4 मदरसे थे जिनको शायद इस गलतफहमी में पाया गया कि इनकी शर्तें पूर्ण नहीं हैं और मुझे लगता है कि वो मदरसे उस स्तर के नहीं थे जिन्हें पंजीयन की आवश्यकता है। फिर भी ज़्यादातर मदरसों ने सोसाइटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है और वो वैधानिक तरीके से बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को शिक्षा ग्रहण करा रहे हैं। हमारा कहना यह है कि शायद उत्तराखंड सरकार के मुखिया जो हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको कुछ लोगों ने गुमराह कर दिया होगा, तो शायद संभवतः ये कार्रवाई हो गई, क्योंकि हाई कोर्ट से आज रिलीफ मिला है काफ़ी लोगों को। हरिद्वार के कुछ लोग जनहित याचिका लेके गए थे तो हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है। हम भी शीघ्र ही एक शिष्टमंडल लेके अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे, अपनी परेशानी से बताएंगे, तो संभव है वो समझेंगे और पूरे उत्तराखंड को उसकी राहत मिलेगी। महोदय का निर्देश क्या, वो दरअसल उनके स्तर से नहीं हुआ, शासन स्तर से हुआ, तो शासन को लिखेंगे। वो हमारी बात समझ गए और समझ के उन्होंने ऊपर लिखेंगे तो तब भी हमें उससे रिलीफ मिलने की संभावना है।